हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी कोरोना की महामारी, गंभीर बीमारी से आप सभी परेशान हैं, तो आपके लिए घर पे पढ़ाई करने के लिए मैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे आप घर पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कमी ना लेके आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हमने जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। तो स्टूडेंट देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं। ये 26 अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इन सभी अल्फाबेटों को ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट मैंने लिख दिए हैं। और आप देखेंगे मैंने क्या किया है कि ए से लेके एम तक के 13 अल्फाबेट ऊपर लिखे हैं और एन के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट होता है हमारा एन, उसे मैंने नीचे लिखा है। तो एन से लेके जेड तक ये हमने 13 अक्षर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ए से लेके एम तक जो आपके 13 अल्फाबेट है, इन्हें हम बोलने वाले हैं प्रथम अर्धांश। और एन से लेके जेड तक जो हमारे बाकी के 13 अल्फाबेट है, इन्हें हम बोलने वाले हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या किया है कि इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे हमने नंबर मेंशन कर दिए हैं। देखिए ए पे ए लिख दिया मैंने, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4 और इसी तरह सारे अल्फाबेटों में मैंने नंबर लिख दिए हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आ रहा है वो उस कोडिंग डिकोडिंग में वो उसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, कोड हो जाता है। तो आपको आसानी से याद करना होगा कि अल्फाबेट के जो जैसे आप देख पा रहे हैं H 8 नंबर पे आ रहा है, तो H का कोड हम क्या याद करेंगे, 8 याद करेंगे। इसी तरह आप देखेंगे T 20 नंबर पे आ रहा है, तो T का कोड क्या हो गया स्टूडेंट, 20 हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक चीज और सीखनी होगी, वो क्या है कि देखिए मैंने ए के नीचे जेड लिखा हुआ है। वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम 26 अक्षरों को 13-13 के अर्धांश में बांट लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ए का विपरीत या ए का अपोजिट बोलूं मैं, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, यहां से सीधा सीधा ए जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसी तरह आप देखेंगे बी का विपरीत क्या हो गया, वाई हो गया, और वाई का विपरीत क्या हुआ, बी हो गया। समझ गए स्टूडेंट आप? तो इस तरीके से हमने सारे अक्षरों को एक दूसरे के अल्फाबेटों के विपरीत अल्फाबेट के आधार पे लिख लिया। देखिए विद्यार्थियों, आपको इन अल्फाबेटों को याद कराने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे से फनी से शब्द याद कराता हूँ, या फिर कुछ ऐसे शब्द याद कराता हूँ जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, तो हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि आप आजाद शब्द से याद कर लीजिए। आजाद शब्द के पहले और दूसरे अक्षर एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं ए टू जेड, ए टू जेड याद कर लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा ए का विपरीत जेड होता है, जेड का विपरीत ए होता है। इसी तरीके से आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, चैटिंग सभी विद्यार्थी करते हैं, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। जब हमारी चैट फिनिश हो जाती है, उसके बाद जनरली हम सभी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाय। तो उस बाय से आप याद कर लीजिए बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, या फिर आप याद कर सकते हैं बॉय से। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी। अब हम बात करते हैं सी की, तो सी का विपरीत आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सी का विपरीत है एक्स। तो आप इसे खांसी की दवाई चलती है कोरेक्स, आप उससे याद कर लीजिए, या फिर एक शब्द है क्वेक्स, आप उससे याद कर लीजिए। तो सी का विपरीत यहां से एक्स हो गया, एक्स का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। इसी तरीके से अगला अक्षर आपका डी, तो आप इसे याद कर सकते हैं दूध वाला। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा एक बी का विपरीत डब्ल्यू है, डब्ल्यू का विपरीत डी है। इसी तरीके से अगला अक्षर आपका ई, आप इसे याद करेंगे किससे, इवनिंग से। तो इवनिंग के पहले दो अक्षर एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होता है। ई का विपरीत बी, बी का विपरीत ई, तो आप याद कर सकते हैं ई का विपरीत क्या होता है, बी होता है। इस तरीके से
मैं आपको इसी शब्द से इवनिंग से याद कराता हूँ कि ई का कोड होता है 5। तो आप किस तरीके से कोड को याद कर सकते हैं, तो आप देखिए स्टूडेंट, ई से बना इवनिंग, और इवनिंग होती है हमारी 5 बजे, शाम हमारी होती है 5 बजे। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि ई का कोड कितना हो गया, 5 हो गया। याद हो जाएगा आपको। इसी तरीके से अगला शब्द लिखेंगे, एफ का विपरीत होता है यू, यू का विपरीत होता है एफ। तो हम इसे याद कर सकते हैं फ्यूल या फिर फल से। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब जी का विपरीत होता है टी, और टी का विपरीत होता है जी। तो आप इसे याद करेंगे जीटी रोड। आप जीटी रोड से याद कर लीजिए, इसे आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब अगला शब्द है आपका एच, एच का विपरीत होता है एस, एस का विपरीत होता है एच। तो आप इसे याद कर सकते हैं हाई स्कूल, या फिर एक सिंगर आपने सुना है हनी सिंह, आप उससे याद कर लीजिए इसे कि एच का विपरीत एस, एस का विपरीत एच। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। जे का विपरीत होता है क्यू, और क्यू का विपरीत होता है जे। तो आप इसे याद कर सकते हैं जयपुर क्वीन। बचपन में हमने क्यू से क्वीन ही सीखा है। और आप एक चीज और देख सकते हैं कि क्यू का कोड मैंने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बचपन में सीखा है क्यू से क्वीन। तो आपको पता होना चाहिए क्वीन के क्या होते हैं, क्वीन के 17 नखरे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्यू बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। तो आप यहाँ से इसका कोड भी आसानी से याद कर सकते हैं, क्यू बराबर कितना, 17। चलिए अगला देखते हैं अल्फाबेट के। के का विपरीत क्या होता है स्टूडेंट, पी। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं काला पानी। इस शब्द को आप याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि के का विपरीत क्या होता है, पी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। एल का अपोजिट क्या है, ओ, ओ का अपोजिट एल। तो आप इसे याद किस शब्द से करेंगे, आप इसे याद करेंगे लव से। ठीक है, इसके पहले और दूसरे अक्षर एक दूसरे क्या होते हैं स्टूडेंट, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एक लास्ट अक्षर आपका एम, और इसका अपोजिट आप याद कर सकते हैं मोबाइल नंबर से। एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट एम है। तो इस तरीके से आपने कुछ शब्द याद किए। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, जिससे आप इन्हें और अच्छे तरीके से बाद में याद कर सकें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक और कोशिश करेंगे। आपको आपके जो अल्फाबेट है, जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पे आ रहा है, कुछ अक्षर मैंने लिखे हैं जिनसे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पहला शब्द लिखा है यहाँ पे इजोटी, EJOTY। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इजोटी के अंदर आपने 5 का टेबल बचपन में पढ़ा होगा, आप उसका टेबल यूज कीजिए। 5 5 4 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो आपने क्या किया, 5 की टेबल लिख दी इजोटी पे, और आप देख पा रहे हैं ई का कोड यहाँ से कितना 5, जे का कोड 10, ओ का कोड 15, टी का कोड 20 और वाई का कोड 25। और इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, ई बराबर देख लीजिए 5 लिखा हुआ है, जे बराबर 10 लिखा हुआ है, ओ बराबर 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इजोटी से याद कर सकते हैं इन 5 अल्फाबेट को। उसके बाद आप देख रहे हैं अगला अक्षर है आपका फ्लोरेक्स। इसके अंदर आपने 6 का टेबल यूज किया है, 6, 12, 18, 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं F बराबर कितना हुआ 6, L बराबर कितना हुआ 12, R बराबर कितना हुआ 18, और X बराबर कितना हो गया 24। तो आप 4 अल्फाबेट और याद कर पाए। इसी तरीके से एक और मैंने आपके सामने शब्द लिखा हुआ है सिफिलोरेक्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप 3 का टेबल यूज करेंगे। मैंने लिख दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो आप देख पा रहे हैं सी बराबर यहां से कितना हुआ 3, एफ बराबर 6, आई बराबर 9, एल बराबर 12, इसी तरीके से ओ बराबर 15, आर बराबर 18, यू बराबर 21, एक्स बराबर 24। तो आप एक बार वापस मैं बता देता हूँ, इजोटी में आप 5 का टेबल यूज करेंगे, फ्लोरेक्स में आप 6 का टेबल यूज करेंगे, और सिफ्लोरेक्स में आप 3 का टेबल यूज करेंगे। इस तरीके से आप कुछ अल्फाबेट याद कर सकते हैं आसानी से। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स।
अब देखिए, अब हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले आगे कि कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए जो मेजर टाइप होते हैं उन्हें मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला टाइप अंकों पर आधारित प्रश्न। आपको क्या दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा अंग्रेजी का, उसके कुछ अंक देंगे आपको, उस पर आप क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा टाइप आपका संकेतों पर आधारित। तो आपको इसमें क्या होगा, शब्दों के संकेत सिंबल्स वगैरह दिए होंगे अल्फाबेट से। अगर मैं अंकों की बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा कि ABC जिसका कोड है आपका 6, तो आप बताइए कैट का कोड क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए ABC बराबर 6 क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट, 1 नंबर पे, तो ए का कोड हुआ 1। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो बी का कोड क्या हुआ 2। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो सी का कोड क्या हुआ 3। तो इस तरीके से हमने जब इन अल्फाबेटों को इन कोड लिखने के बाद इन्हें जोड़ा, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 और 3 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया। तो ABC का कोड कितना हुआ, यहाँ से 6 हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप कैट का कोड लिख देंगे। तो हम जानते हैं C बराबर कितना होता है 3, A बराबर कितना होता है 1 और T बराबर कितना होता है 20। आपको करना क्या है, इन अक्षरों को जो आपके कोड है को जोड़ लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो तो हम पढ़ने वाले हैं ऊपर आधारित प्रश्नों के अंदर। संकेतों पर क्या होगा, जहां आपको 6 अंक दिए थे आपको सिंबल मिल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको प्लस मिल जाएगा या फिर डॉलर का सिंबल मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा। इस तरीके के जो सिंबल वाले क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप में आ जाएंगे। और आपका जो तीसरा टाइप है जिसके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं वो है आपका अक्षरों पर आधारित प्रश्न। इसके आपके 3 टाइप होते हैं मेन। फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग जो हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले टॉपिक उसमें पार्ट में, लास्ट टू फर्स्ट कोडिंग और क्रॉस कोडिंग। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक परफॉर्मा दिया है कि हम इस आगे किस किस चीज को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, पहला टाइप अंकों पर आधारित प्रश्न को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जैसे कि अब हम पहला टाइप लेने वाले हैं अंकों पर आधारित प्रश्न, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा है कि यदि टॉम बराबर 48 है तो बताइए जेरी बराबर कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हम सीख रहे हैं तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया जिससे कि आप धीरे धीरे सीख पाए। फर्स्ट स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एक क्वेश्चन अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। एसएससी के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो आपको अब करना होगा कि टॉम बराबर 48 है तो जेरी का कोड क्या होगा। तो देखिए टी का कोड आपको पता है, टी को आप बोल याद कर सकते हैं, कोड 20 होता है। आप टी के कोड का याद भी कर सकते हैं, T20 क्रिकेट से, तो टी बराबर 20। ओ का कोड होता है 15, देख सकते हैं अभी आपको याद नहीं है तो ओ बराबर 15 दिया हुआ है। इसके बाद एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है 13। देखिए एम का और डब्ल्यू का आपको मैं याद कराता हूँ, एम इस तरीके से बनता है और डब्ल्यू इसका उल्टा इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं, क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये एम इस तरीके से बनने वाला है, और इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये डब्ल्यू इस तरीके से बनने वाला है। अब अल्फाबेट में हमारे एम पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, तो हम एम को देंगे फर्स्ट रैंक, डब्ल्यू को देंगे सेकंड रैंक। तो देखिए m बराबर 13, w बराबर 23। अब आप कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो जब हमने इसको जोड़ा तो देखिए कितना आएगा, 20 और 15 आपका हुआ 35 और 35 और 13 कितना हो गया स्टूडेंट, जल्दी बोलिए 48। तो देखिए टॉम बराबर 48 है ना, सिंपल है, कोड लिखना है और हमें जोड़ देना है। तो इसी तरह जे बराबर कितना होता है 10 होता है, ई बराबर कितना होता है 5 होता है, आर बराबर कितना होता है 18, वापस आर 18 और वाई बराबर 25। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 5 5 और 8 13, 13 और 8 आपका 21, 21 और 5 26 का 6, 2 लगी कैरी गई
2 और 1 3 4 5 6 7। तो देखिए स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 76। तो देखिए आसान क्वेश्चन से शुरुआत की है, आप एक बार समझ लेना इसे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि इजी EASY इजी बराबर आपको 5 दिया गया है तो बताइए हार्ड का कोड क्या होगा, जिसके मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 7। तो आप इसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आप चाहे कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपको अप्रोच या स्टार्टिंग बोले तो कहां से करनी है, आप क्या करेंगे किसी भी अक्षर के कोड लिखेंगे, अल्फाबेट के आप कोड लिखिए। कोड लिखने के बाद आपके सिंपल से जो मेथड होता है बताता हूं मैं आपको। आपका आंसर जोड़ने से आ सकता है, आपका आंसर घटाने से आ सकता है, आपका आंसर गुणा करने से आ सकता है, भाग करने से आ सकता है, अक्षरों की जो संख्या होती है उसे जोड़ने से आ सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक स्टेप मैंने आगे लिया है। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं ई का कोड होता है आपका 5, अगला अल्फाबेट है आपका ए जिसका कोड होता है आपका ए, अगला अल्फाबेट है आपका एस जिसका कोड होता है आपका 19, नेक्स्ट अल्फाबेट है आपका वाई जिसका कोड होता है 25। तो आप जब इन सभी को जोड़ेंगे 19 और 1 20, 20 और 25 45, 45 और 5 50। तो देख रहे हैं आप इजी बराबर आया आपका 50, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में क्या है 5 है। तो अब 5 से 50 से आप 5 किस तरीके से लेके आएंगे। तो देखिए जब आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों जो आपके डिजिट है इन डिजिटों को आप जोड़ दीजिए। तो 5 प्लस 0 करेंगे आप तो कितना आ गया 5। और देख लीजिए आपको प्रश्न में दिया कितना है 5 दिया गया है, आ रहा है समझ में आपके। चलिए तो हम करेंगे हार्ड के अंदर कि क्या जो हमने मेथड इसमें यूज किया है वो मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए h बराबर कितना होता है 8, a बराबर कितना होता है 1, r बराबर कितना होता है 18 और d बराबर कितना होता है 4। आपने सबसे पहले वही हमारा सबसे पहले अप्रोच करेंगे क्वेश्चन की कोड लिख के, और इसके बाद आप ये क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31। और जैसा कि आपने ऊपर दोनों डिजिट को ऐड किया है तो नीचे भी आप क्या करेंगे इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 4। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को करना करेंगे। चलिए एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट एक और नया क्वेश्चन के साथ हम आपके पास आपको कराते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर o बराबर आपको दिया हुआ है 16, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं o बराबर कितना होता है 15 होता है, लेकिन अब यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, मतलब आप सिंपल है कि भाई इसमें +1 किया है तभी तो 16 हुआ, तो इसमें +1 हुआ है। अब जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं 4 बराबर आपको 42 दिया हुआ है, आपसे पूछा है फ्रंट का कोड क्या होगा, और इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे दिए 72, 71, 78, 77। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं f का कोड आप देखिए कितना होता है, f बराबर 6 होता है, तो आप f बराबर लिखेंगे 6। o का कोड आपको पता है कितना होता है 15, 15, तो आप लिखेंगे f बराबर 15, और r का कोड होता है आपका 18। अब आपने इन्हें जोड़ा तो कितना होगा भाई 18 और 15 हुआ आपका 33, और 33 और 6 कितना हुआ 39, 39। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना है भाई 42 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे o 15 था और आपको 16 दिया हुआ था, आपने यहाँ पे किया +1, और यहाँ पे आपका आया 39 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 42, 42 दिया हुआ है, इतने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो आप यहाँ पे कितने जोड़ोगे 3 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42। तो अब ये 3 है क्या, देखिए यहाँ पे जो एक आपने जोड़ा ये था अक्षरों की संख्या,
क्योंकि यहाँ पे ओ आपका एक ही अक्षर था। इसी तरह यहाँ पे 3 देखिए FOR 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 क्या है भाई, अक्षरों की संख्या है। तो इसी तरीके से अब आप कोड लिखेंगे F बराबर 6, R बराबर 18, O बराबर 15, N बराबर 14, T बराबर 20 और इन्हें क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे। जोड़िए, 6 8 जोड़ा पे 14, 14 5 19, 19 और 4 23 हुआ, 23 का 3 कैरी गई 2, 2 1 3 4 5 6 7, तो कितना आया स्टूडेंट 73 आया। लेकिन आपने देख रहे हैं ऊपर इसमें अक्षरों की संख्या 1 थी तो आपने 1 जोड़ा, इसमें अक्षरों की संख्या 3 थी तो आपने 3 जोड़ा। तो अब इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो अब इसमें आपको क्या जोड़ना होगा 5 जोड़ना होगा। तो अक्षरों की संख्या 5 जोड़ी आपने, तो आपका कितना उत्तर आया 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 5 क्या है आपकी अक्षरों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि मैट MAT मैट बराबर 260 है तो आपको बताना है JET जेट बराबर कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं A बराबर 2000, B बराबर 1000, C बराबर 3000, D बराबर 4000। तो हम कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि आप किसी भी अक्षर के कोड लिखिए सबसे पहले, और कोड लिखने के बाद देखिए उसमें किसी चीज का जोड़ है, बाकी है, गुणा है या भाग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप जब इन अक्षरों के कोड लिखेंगे तो एक छोटा नंबर आता है, लेकिन आप किस तरीके से पहचान सकते हैं क्वेश्चन को, एक देख पा रहे हैं आप एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो यहाँ से आपको छोटा सा हिंट ये मिल रहा है कि शायद हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर आपका गुणा हो रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या गुणा वाकई में हो रहा है क्या इसमें। तो आप देख रहे हैं M का कोड कितना होता है 13, A का कोड कितना होता है A बराबर 1 और T बराबर कितना होता है 20। जैसा कि आपको मैंने बोला कि गुणा करके देख सकते हैं आप, तो जब आपने गुणा किया 20 का गुणा 1 से किया तो 20 ही आना है, सिंपल है। और जैसे ही आपने 20 का गुणा 13 से किया तो 13 दूनी 26, तो ये वाला 0 ऐसे कैसे, तो 13 का 20 से गुणा करने पे कितना आ गया 260 आ गया। तो हमें आसानी से पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें गुणा करना था। तो इसी तरीके से J बराबर 10, E बराबर 5, T बराबर 20। एक सिंपल सा गुणा करने का तरीका है, इन दोनों जीरो को आप नीचे लिख लीजिए, खत्म हो गए दोनों। अब बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट 1000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, एक दूसरा टाइप लेके मैं आपके लिए आया हूँ इसी अंक के ऊपर आधारित क्वेश्चन पर, कि देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बराबर 19 इज बराबर 26 और आपसे बताया गया है कि भाई n बराबर कितना होगा। तो आपको मैंने एक बेसिक सी चीज बताई है कि आप सबसे पहले आप कोड लिखिए। तो t बराबर लिखिए होता है 20, o बराबर होता है 15। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा है 35 आ रहा है, और आपको दिया हुआ कितना है 19 है, नहीं बता हमारा। अगर हम ये गुणा करेंगे, गुणा करने पे भी संख्या बहुत बड़ी होने वाली है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अब किस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, तो देखिए आपको करना क्या है, कई बार क्या होता है कि आपको विपरीत अक्षर भी याद करने होते हैं, विपरीत अक्षरों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप विपरीत लिखेंगे तो देखिए t का विपरीत क्या होता है, t का विपरीत होता है g, तो आप t का विपरीत हो गया g। o का विपरीत क्या होता है, o का विपरीत आप l, ठीक है। अब आप कोड लिख के देखिए, तो g बराबर होता है आपका 7, l बराबर कितना होता है 12। अब आप इनको जोड़िए, 12 और 7 क्या हो गया आपका 19 हो गया, आया करने से।
चलिए, जो आपने तरीका इसमें यूज किया है आप उसी तरीके को आप इसमें यूज कीजिए। तो सबसे पहले तो आप विपरीत लिखेंगे, तो आई का विपरीत होता है आर, इंडियन रेलवे, और एस का विपरीत होता है एच, हाई स्कूल, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले वीडियो में। तो आर का कोण कितना होता है 18, एच बराबर कितना होता है 8, और जैसे ही आप 18 को 8 से जोड़ेंगे तो 18 और 8 आपका 26। क्लियर है? तो जैसा कि आपने जो नियम इसमें लगाया वो इसमें भी फॉलो हो चुका है। तो अब ये जो नियम है आप इसमें लगा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, विपरीत लिखने होंगे। तो आप लिख दीजिए, ए का विपरीत हो गया जेड, एन का विपरीत हो गया एन, डी का विपरीत हो गया डब्ल्यू। अब आप क्या करना क्या है, कोड लिख रहे हैं। तो जेड बराबर होगा 26, एम बराबर 13 और डब्ल्यू बराबर 23, और आप इन्हें जोड़ लीजिए। 6 और 3 9, 9 और 3 12, कैरी 1 गई, 2 और 1 3, 4 5 6, कितना आया 62, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उपस्थित था। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 था, जिसमें हमने पढ़ा अंकों पर आधारित प्रश्न। कल हम एक नए टाइप के साथ होंगे। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।